सावन के महीने में गांव वालों ने गर्भवती इच्छाधारी नागिन को मार दिया। उसके बाद जो हुआ देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन के परिवार या उसे परेशान करने पर इच्छाधारी नागिन अपने क्रोध को नहीं रोक पाती और कुछ ऐसे ही कदम उठा लेती है कि किसी एक व्यक्ति के कारण पूरे गाँव या पूरे समाज को झेलना पड़ता है। आज की घटना भी कुछ ऐसी ही है कि जब इच्छाधारी नागिन अपने क्रोध को वश में ना कर पाई और कुछ ऐसा कर बैठी कि पूरे गाँव को उसका प्रकोप झेलना पड़ा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव की सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो मनुष्य श्रेणी में जन्मे हर एक व्यक्ति को यह बात समझनी चाहिए कि धरती पर रहने वाला हर एक जीव जंतु पक्षी सभी के अंदर प्राण होते हैं और हम मनुष्य श्रेणी में जन्मे लोगों को किसी ने भी यह वरदान नहीं दिया कि हम अन्य जीव जंतु को मारें। आज की घटना कर्नाटक के एक छोटे से गाँव की है। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नागिन सालों से कर्नाटक के उस गाँव में अपने परिवार के साथ रहती थी। इच्छाधारी नागिन और नाग को उस गाँव में पूजा जाता था। साथ ही ऐसा माना जाता था कि वह नाग और नागिन उस गाँव की रक्षा के लिए हमेशा से वहीं रहते हैं और उन्हें देवी देवताओं का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। एक दिन गांव के सरपंच के लड़के ने खेल खेल में नाग को मार दिया और अगले ही दिन नागिन को भी उसने मार दिया। वह इच्छाधारी नागिन गर्भवती थी जब उस सरपंच के बेटे ने उस पर वार किया था। दोनों नाग नागिन का साया उस गाँव से उठ गया। गाँव वालों को कानों कान खबर तक न हुई कि आखिर नाग नागिन की मृत्यु हुई कैसे। उस गाँव में एक बूढ़ी माई रहती थी जो नाग नागिन की काफी देखभाल करती थी। जिस रात इच्छाधारी नागिन की मृत्यु हुई ठीक उसके एक हफ्ते बाद उस बूढ़ी माई के सपने में इच्छाधारी नागिन प्रकट हुई और उसने अपने साथ हुई सभी घटनाओं को उन्हें बताया। साथ ही इच्छाधारी नागिन ने यह भी कहा कि अब गांव में रहने वाला एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही छीन लिया गया। अब इस गांव में एक भी बच्चा नहीं बचेगा। वह बूढ़ी माँ अपने इस सपने के बाद काफी घबरा गई और सरपंच के पास जाकर सारी बात बताई, लेकिन सरपंच ने बूढ़ी माई का मजाक बनाकर उन्हें वापस भेज दिया। इच्छाधारी नागिन ने अपने और अपने बच्चों की मौत का बदला सबसे पहले सरपंच के बेटे से ही लिया। सरपंच के लड़के के कारण ही सभी घटनाएं हुई थी। धीरे धीरे कर इच्छाधारी नागिन ने क्रोध में आकर गांव के एक एक बच्चे को मारना शुरू कर दिया। जब गांव में घटना ज्यादा बढ़ने लगी तब सरपंच को एहसास हुआ कि बूढ़ी माई ने जो भी कहा वह सब सही था। उसे काफी पछतावा होने लगा। सरपंच ने एक सभा बुलाई और इस विषय पर गांव वालों से बात की। सभी ने मिलकर गांव के एक पंडित से मुलाकात करने का निर्णय लिया। सभी गांव के पुरुष मिलकर पंडित जी के पास गए और उन्हें पूरी घटना बताई। पंडित जी ने कहा कि सावन के महीने में हुई घटना ने इच्छाधारी नागिन के क्रोध को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब कोई तरकीब निकाल कर ही उसके गुस्से को शांत करना होगा। पंडित जी ने सलाह दी कि सभी महिलाएं और बच्चे शिव जी के मंदिर में जाकर हर दिन जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें। सभी गांव वालों ने मिलकर यज्ञ और तप किया, महादेव से अपने गुनाहों की सजा मांगी और साथ ही प्रण लिया कि आज के बाद गांव का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गलती नहीं करेगा। गांव वालों को उनकी गलती का एहसास हुआ और ये देखकर इच्छाधारी नागिन का क्रोध शांत हुआ और उसने गाँव वालों को परेशान करना बंद कर दिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।